कंस का वध करने के बाद भगवान गुरु सांदीपन के आश्रम में गए थे शिक्षा अध्ययन करने के लिए, और वहां सुदामा जी से भेंट होती है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से मिलते हैं। सुदामा और भगवान गुरु सांदीपन के आश्रम में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। एक दिन गुरु माता ने सुदामा को पास में बुलाया। सुदामा से कहा, पुत्र तुम दोनों मित्र वन में जाओ, वन से लकड़ियां एकत्रित करके ले आना। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जाने लगे तो गुरु माता ने सुदामा को पास में बुलाया, थोड़े से चने दिए और कहा कि तुम दोनों मित्रों को वन में यदि भूख लगे तो दोनों मित्र मिलकर के खा लेना। सुदामा जी चने की पोटली को लेकर के चले। वन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण सुदामा लकड़ियों को एकत्रित करने लगे। लकड़ियां एकत्रित करते करते संध्या हो गई। कुछ क्षण बाद काले काली घटा छा जाती है, काले काले बादल छा जाते हैं, और कुछ ही क्षण बाद देखा घनघोर बारिश होने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा बारिश होने लगी ना, तो बारिश की वजह से दोनों मित्र पेड़ के तले से चिपक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जब पेड़ से चिपके हुए हैं, सुदामा को भूख सताने लगी, और जब भूख लगती है ना तो सुदामा ने वही चने चुपके से निकाले और चुपचाप खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण को पता नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण को आवाज कटकट की सुनाई दी तो भगवान ने कहा, मित्र सुदामा क्या खा रहे हैं, मुझे भी दो ना, बहुत जोरों से भूख लगी है। सुदामा ने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा, सर्दी के कारण मेरे दांत कटकट हो रहे हैं। सुदामा ने भगवान से झूठ बोला। अच्छा, झूठ बोलने का कारण क्या था? सुदामा नहीं चाहते थे कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण को भी श्राप लग जाए। सुदामा ने भगवान को बचाने के लिए वो श्राप अपने ऊपर ले लिया। और वो श्राप दिया किसने था? एक बूढ़ी मैया ने श्राप दिया था। बूढ़ी माँ थी, गरीब थी, भिक्षा मांग करके अपने बच्चों को पालती थी। एक दिन भिक्षा के रूप में थोड़े से चने मांग करके लाई, उसने कुटिया में रख दिए। चोर आए चोरी करने के लिए। चोरों ने समझा इसमें कोई, इस पोटली में कोई सोने चांदी की वस्तु है, पोटली को उठा करके ले जाने लगे। बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया कि जो भी ये चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, उस पर दरिद्रता आ जाएगी। चोरों ने वो पोटली ले जाकर के गुरु सांदीपन के आश्रम में फेंक दी। सुबह हुआ, गुरु माता ने झाड़ू लगाया, उनको वो पोटली मिली और वही पोटली सुदामा को दे दी। तो सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी थे। सुदामा ने जैसी पोटली हाथों में ली, सुदामा समझ गए ये चने श्रापित हैं। तो सुदामा सोच रहे कि यदि मैं खा लूंगा तो मेरे लिए तो प्रभु श्री कृष्ण है, और यदि मेरे गोविंद ने चने खा लिए तो सारा संसार उनके सामने झोली फैला करके भीख मांगता है। भगवान ही भक्तों से भीख मांगने लगेंगे तो भगवान में और भक्त में फिर क्या फर्क रह जाएगा?
इसी कारण सुदामा ने वो चने अकेले खा लिए, भगवान को नहीं दिए। मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह आजकल के मित्र हैं, मित्रता तो निभाते हैं, मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, पीठ पीछे बार करते हैं, मुंह पर हमारी तारीफ करेंगे, मुंह पर कहेंगे तू मेरा दोस्त है, तू मेरा जिगरी यार है, लेकिन पीठ पीछे छुरा लेकर के खड़े होते हैं। बार भी करते हैं तो सामने से बार नहीं करेंगे, सामने से बार करेंगे तो पता चल जाएगा मित्र होकर के दगा कर रहा है, इसलिए पीठ पीछे बार करते हैं। दोस्ती भी कायम बनी रहे और दुश्मनी भी पूरी पूरी निकाल। इस संसार में कोई अपना नहीं है। अगर सबसे बड़ा मित्र कोई है तो वो माँ है। माँ प्रेम तो करती है अपनी संतान से, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ प्रेम करती है माँ। तो माँ से बड़ा कोई मित्र संसार में नहीं है। वरना मैंने तो भाई भाई को देखा है, भाई भाई को मार देता है। आजकल इस संसार में कोई अपना नहीं है प्यारे, इसलिए कहा भी है श्री राधा। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला दे लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग, मुर्दा भी कांप उठे जिंदा जला देते लोग, मुर्दा भी कांप उठे जिंदा जला देते लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग, हाँ पिला देते लोग, हाँ पिला देते लोग। पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, गैर
तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ। गैर तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ। गैर तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ। गैर तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ। इस संसार में अपना होकर के दगा देता है। लोग दिलों में जगह बना लेते हैं और दिलों में जगह बनाने के बाद छोड़ देते हैं। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर खिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर खिला देते हैं लोग। हाँ खिला देते हैं लोग। हाँ खिला देते लो। माँ तो एक माँ होती है, माँ तो आँखों की ज्योति है। माँ तू एक माँ होती है, माँ तू आँखों की ज्योति है। उनसे पूछो जिनकी नहीं एक माँ होती है। उनसे पूछो जिनकी नहीं एक माँ होती है। ऐसी ममता मई माँ का दिल दुखा देते हैं लोग। ऐसी ममता मई माँ का दिल दुखा देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर खिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर खिला देते हैं लोग। आँख रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग। आँख रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर खिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। हाँ खिला देते हैं लोग। हाँ खिला देते हैं लोग। इस संसार में कोई अपना नहीं होता बबलू भैया। अपना है तो वो एक माँ है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो निस्वार्थ प्रेम है। बबलू भाई कोई स्वार्थ नहीं छुपा।
इस संसार में अगर मित्रता सीखनी है ना, आजकल वैसे सही माने में कोई किसी का मित्र नहीं है। सही बात है ना परीक्षित महाराज, अपना वही है जो दुख में साथ दे। वैसे तो हर कोई कहता है कि तू मेरा यार है, मैं तेरा यार हूं, लेकिन अपना वही है जो मुसीबत में, जो दुख में साथ दे, वही अपना है और कोई अपना नहीं है। मतलब की दुनिया, सब स्वार्थ की दुनिया है। मित्रता सीखनी है ना, तो मित्रता अगर हो तो दूध और पानी की तरह। दूध और पानी होता है ना, पानी का रंग अलग होता है और दूध का रंग अलग होता है, बिल्कुल विपरीत है दोनों। पानी को जब दूध में मिलाते हैं ना, तो पानी अपना अस्तित्व खो देता है, अपना वजूद खो देता है, सब कुछ मिटा करके, अपने आप को मिटा करके दूध में मिल जाता है। जैसा दूध होता है ना, दूध भी कहता है भैया तू अपना सब कुछ खो करके आया है ना, तूने सब कुछ मेरे कारण अपना अस्तित्व, अपना वजूद मिटा दिया, तो मैं तुझे अपना सर्वस्व दूंगा। दूध पानी को सब कुछ दे देता है, अपना स्वाद, गुण, भाव, मिठास सब कुछ दे देता है। तो पानी भी कहता है कि जब दूध ने मुझे अपना सर्वस्व सौंप दिया, तो जब दूध को गर्म करते ना आग पर, तो पानी कहता है कि भैया ये लोग तुझे जला रहे हैं ना, लेकिन तू चिंता न कर, जब तक मैं हूं ना तब तक तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। पानी स्वयं जलता रहेगा लेकिन दूध पर आंच नहीं आने देता। तो दूध भी कहता है कि मेरे कारण मेरा भाई पानी अपने आप को मिटा रहा है, तो दूध उफान भर के उठता है आग बुझाने के लिए। तो मित्रता हो तो दूध और पानी की तरह दोनों एक हो जाते हैं। वरना संसार में लोग प्रेम तो करते हैं, सब मतलब का प्रेम। सुदामा ने भगवान को बचाने के लिए श्राप अपने ऊपर ले लिया। भगवान को बचाने के लिए बारिश थमी, बारिश बंद होने के बाद दोनों मित्र अपने अपने घर जाते हैं। और जब दोनों मित्र मिलकर के गठरियों, जो लकड़ियां थी, लकड़ियों का गट्ठर उठा करके तो भगवान श्याम सुंदर और सुदामा दोनों मित्र लकड़ियां लेकर के आश्रम में पहुंचे। संध्या हो जाती है। दोनों ने भोजन पानी किया। गट्ठर रखने के बाद बोली बाके बिहारी लाल की।
बाके बिहारी लाल की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, दोनों मित्रों ने मिलकर के संध्या के समय भोजन पानी किया। समय ऐसे ही व्यतीत होता रहा। भगवान श्री कृष्ण सुदामा शिक्षा अध्ययन करने के बाद दोनों मित्र अपने अपने घर जाते हैं। और जब अपने अपने घर गए, एक दूसरे के गले से लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, भैया हमें भूल तो नहीं जाओगे? सुदामा ने कहा, भैया हम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन शायद आप हमें भूल जाओ। भगवान ने कहा, मैं किसी को नहीं भूलता, लेकिन लोग मुझे भूल जाते हैं। एक दूसरे के गले से लग करके बहुत रोए। गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया और गुरुदेव से आज्ञा लेकर के दोनों मित्र अपने अपने घर जाते हैं।